हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 48 जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमें अपना स्टूडेंट नेम लिखना है और उसके बाद हमें अपना क्लास टीचर का नेम लिखना है यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। वर्कशीट में बच्चों हमें एक पैसेज दिया गया है और उसके बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए ये देखते हैं हम अपने पैसेज को। पैसेज कहता है, अदिति वॉज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। अदिति अपनी स्कूल ट्रिप जो कि यमुना के लिए थी उससे वापस आ रही थी। She remembered the mythological stories her grandmother used to tell her about the river Yamuna. उसे अपनी दादी माँ द्वारा सुनाई गई वह सारी पौराणिक कथाएं याद थी जो यमुना के बारे में थी। Her grandmother described Yamuna as the favorite child of the sun god Surya. उनकी दादी माँ ने यमुना को सूर्य देव के सबसे प्रिय बच्चे के रूप में बताया था। She was shocked to see how heavily polluted Yamuna looked that day. वह यह देखकर काफी आश्चर्यचकित हुई कि यमुना कितनी पॉल्यूटेड है। They had spent the entire day trying to clean the waste dumped into this river. उन्होंने अपना पूरा दिन नदी में फेंकी गई वस्तुओं को साफ करने में बिता दिया। She was sad but full of hope that they all together will make a difference. वह दुखी थी पर उसके मन में एक आशा भी थी कि हम सब मिलके कुछ अलग करेंगे। With that thought, she started to sketch a poster to generate awareness on how to save Yamuna. मन में इसी विचार के साथ अदिति ने एक पोस्टर बनाना शुरू किया यमुना को बचाने के लिए जागरूकता के ऊपर। तो चलिए बच्चों, इस पैराग्राफ के बेसिस पे जो हमें क्वेश्चंस दे गए हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स हमें पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर डिड अदिति विजिट? अदिति ने कहां विजिट किया? Why was अदिति shocked? अदिति आश्चर्यचकित क्यों थी? What did Aditi's grandmother tell her about the river Yamuna? अदिति की ग्रैंडमदर ने उसे यमुना नदी के बारे में क्या बताया था? बच्चों, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम पैराग्राफ में से ढूंढेंगे। चलिए आइए देखते हैं इनके आंसर्स। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अदिति विजिट? अदिति ने कहाँ विजिट किया? तो बच्चों, जब आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। पैराग्राफ में लिखा है, अदिति वॉज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। तो बच्चों, इसका आंसर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अदिति विजिटेड रिवर यमुना ड्यूरिंग हर स्कूल ट्रिप। बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज अदिति शॉक्ड? अदिति हैरान क्यों थी? तो बच्चों, आप इसका भी देखेंगे तो आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हेविली पॉल्यूटेड यमुना लुक्ड दैट डे। और आप इसे कुछ इस प्रकार से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, अदिति वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हेविली पॉल्यूटेड यमुना वॉज दैट डे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड अदिति's ग्रैंडमदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना? तो बच्चों, पैराग्राफ में देखते हैं, इसका आंसर है, हर ग्रैंडमदर डिस्क्राइब्ड यमुना एज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड सूर्या। और बच्चों, आप इसको नोटबुक में कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, अदिति's ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट द रिवर यमुना इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ सन गॉड सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपका पैराग्राफ से ना होके आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। हमारा क्वेश्चन है, हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। बच्चों, आपको क्या करना है, सेव यमुना के ऊपर एक अवेयरनेस पोस्टर बनाना है। हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो बाकी बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। आप चाहें तो ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये है बच्चों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल,
और ये फोर्थ एग्जाम्पल। बच्चों, आप चाहें तो इन पोस्टर से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं या फिर आपके मन में कोई और पोस्टर हो तो वो भी बना सकते हैं। आगे बच्चों एक फोटोग्राफ दी गई है और उसके बेसिस पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी। पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि आप इन बच्चों को कैसे खुश कर सकते हैं। बच्चों, जब हम पहली बार इस फोटोग्राफ को देखते हैं तो लग सकता है कि शायद ये बच्चे पानी में खेल रहे हैं, पर ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि या तो ये किसी रिवर को या फिर किसी और वाटर सोर्स को साफ कर रहे हैं, उसमें से कूड़ा निकाल रहे हैं। और बच्चों, जब आप कोई काम करते हैं तो हम आपको खुश कैसे कर सकते हैं? उस काम को आसान बना के। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एज वी कैन सी द चिल्ड्रन आर क्लीनिंग द रिवर फ्रॉम वेस्ट। वी कैन मेक them हैप्पी बाय नॉट polluting our वाटर सोर्सेज एंड कीपिंग them क्लीन। मीन्स जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे रिवर को साफ कर रहे हैं उसमें से कूड़ा कचरा निकाल के, तो आप भी अपने वाटर सोर्सेज को और रिवर्स को पोल्यूट ना करके और उन्हें साफ रख के इन बच्चों को खुश कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टेट 2 थिंग्स यू थिंक आर पोल्यूटिंग रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल इट। कोई वो 2 चीजें लिखिए जो हमारी रिवर यमुना को पोल्यूट कर रही हैं और उनकी पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने फर्स्ट पोल्यूटेंट लिया है पॉलीथीन्स एंड अदर प्लास्टिक वेस्ट। जैसे कि बच्चों आपने लास्ट वर्कशीट्स में पढ़ा था, लगभग 19 नाले हमारी यमुना नदी में आके मिलते हैं और हमारा फेंका गया कचरा वो भी इन नदियों में आके मिलता है। और ये पॉलीथीन्स बच्चों गलने में कई 100 साल लगा जाती हैं, जिसके कारण कि ये हमारी नदियों में जमा होती जाती है और हमारी नदी को पोल्यूट करती जाती हैं। इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? वी शुड अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड थ्रो देम इन डस्टबिन्स इंस्टेड ऑफ ड्रेन्स और रिवर्स। यानी कि हमें एक बार यूज करके फेंकने वाली प्लास्टिक से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और जो भी प्लास्टिक की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें डस्टबिन्स में डालना चाहिए, ना कि नदियों और नालों में। हमारा नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज बीइंग डंप्ड इन रिवर्स। यानी कि जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में से कूड़ा कचरा नदियों में फेंका जाता है वो। और बच्चों इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इंडस्ट्रीज शुड ट्रीट देयर वेस्ट, रिसाइकल इट एंड थ्रो सॉलिड वेस्ट इन गार्बेज डंपिंग एरियाज फॉर लैंडफिल इंस्टेड ऑफ डंपिंग देम इन रिवर्स। यानी कि फैक्ट्री से निकले हुए कचरे को रिसाइकल किया जाना चाहिए और सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल एरियाज में डाला जाना चाहिए, ना कि नदियों में। यहाँ पे बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 48 कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स में पूछें, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही बच्चों ऐसी नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।